हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। जो कि लूसेंट ये मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है, जो कि पेज नंबर 21 से 25 तक। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि लूसेंट से, इसे एक बार पढ़ लेने के बाद से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और ये लूसेंट जो है 45 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग डेली देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 15 से 18 ईस्वी में खटोली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। बताना है कि 15 से 18 ईस्वी में खटोली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। खटोली का युद्ध है। खटोली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। ये जो है 15 से 18 ईस्वी में खटोली का युद्ध जो है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंदेली वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था। बताना है कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशोवर्मन। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आप लोगों का सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था। बताना है कि महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्वी। उत्वी जो है महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था। बताना है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। ये जो है बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। बताना है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। ये जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के बचपन का नाम अली तथा गुरसप्पा था। बताना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के बचपन का नाम अली तथा गुरसप्पा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसप्पा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपने प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। बताना है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपने प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मलिक जनी। ये जो है मलिक जनी को इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बताना है कि मोरक्को यात्री जो है इब्न बतूता, ये जो है किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक मोरक्को यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से किसने लिखा था। बदायूनी, अलाउद्दीन, बलबन या अलबरूनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी। बदायूनी जो लिखा था अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था।
बताना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खौरात की स्थापना की। बताना है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जो महिलाओं को, विधवाओं, मुस्लिम महिलाओं को, विधवाओं एवं लड़कियों को सहायता के लिए नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन मिलान गलत है। बताना है कि कौन मिलान गलत है। विभाग दिया गया है, संबंधित सुल्तान दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है दीवान ए ऊर्जा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ये जो है दीवान ए ऊर्जा जो है बलबन ने चलाया था। ये जो है बलबन, और ये जो दीवान ए बदगान जो है फिरोज तुगलक से संबंधित है। दीवान ए मुस्ताखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी से। दीवान ए कोही जो मोहम्मद बिन कासिम, और ये दीवान ए ऊर्जा जो बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। बताना है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों आप लोगों का कितना सही हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये डेली वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग देखना ना भूलें। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ये जो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है विजयनगर की स्थापना किसने की थी। बताना है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरिहर एवं बुक्का। ये जो है विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्री, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। बताना है कि दिल्ली सल्तनत का, ये जो है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्री, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था। इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है खगोल शास्त्री, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन 21 से 25 तक क्वेश्चन लिए हैं। तो अगला काल का रहेगा 25 से 30 तक। ये जो है कल का रहेगा क्वेश्चन, आप लोग पढ़ कर आना 25 से 30 तक। क्वेश्चन देखते हैं कि निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। बताना है कि निकोलो कांटी जो है विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम। ये जो निकोलो कांटी जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। और ये निकोलो कांटी जो कहाँ का था, इटली का। ये जो है निकोलो कांटी इटली का है, और ये जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, दौलत खां, आलम खां। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। और अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। ये जो है इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ये जो है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर।
लोदी। जी आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी। कब? 1504 ईस्वी में। ये जो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बताना है कि कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्टदिग्गज कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि। ये जो है 8 तेलुगु कवि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बताना है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। ये जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि पुर्तगाली यात्री नूनिज किस शासक के शासनकाल में आया था? देखिए पुर्तगाली यात्री जो है नूनिज है, किसके शासनकाल में आया था? तो पुर्तगाली यात्री नूनिज जो है अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था। ये जो है पुर्तगाली यात्री नूनिज जो है अच्युत राय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ये जो है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक, राजा भोज, वासुदेव या उपेंद्र राज? तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ननुक। ये जो है ननुक जो है चंदेल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बताना है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैमुद्दीन कैमूर्स। ये जो है सैमुद्दीन कैमूर्स है। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? बताना है कि अलबरूनी ये किसके शासनकाल में इतिहासकार था। मोहम्मद गजनवी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक? तो अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। ये जो महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी इतिहासकार था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? देखिए बताना है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, कौन होता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान। ये जो खान जो है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि एकता प्रणाली कौन से शासक ने चलवाए थे? बताना है कि एकता प्रणाली जो है कौन से शासक ने चलवाए थे। एकता प्रणाली कौन से शासक ने चलवाए थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को चलवाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? बताना है कि 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था और एक करवाया था कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। ये जो है कुवैत
उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, विजयनगर की मुद्रा क्या थी? बताना है कि विजयनगर की मुद्रा क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पैगोड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है पैगोड़ा। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो पैगोड़ा थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन मिलान गलत है? बताना है कि निम्न में से कौन मिलान गलत है। बारबोसा कृष्णदेवराय, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, डोमिगोस पायस, अच्युत राय। बताना है कि कौन किसके शासनकाल में आया था। ये कौन गलत है? देखिए ये जो है बारबोसा जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था, ये करेक्ट आंसर है। अब्दुल रजाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये भी सही है। और डोमिगोस पायस जो है अच्युत राय के शासनकाल, ये गलत है। ये जो है डोमिगोस पायस जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। ये जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में डोमिगोस पायस कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। और नूनिज जो है अच्युत राय के शासनकाल में आया था। नूनिज अच्युत राय के शासनकाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था मराठा और मराठा के समय में हुआ, तो मराठा की हार होती है। देखिए 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताना है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र प्रताप रुद्रदेव, मालिक कपूर या राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र। ये जो है रामचंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है, जो कि 21 से 25 तक ये क्वेश्चन लिए थे, और कल का रहेगा 25 से 30 तक। तो आप लोग देखना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।